हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। यूनिट 1 से हम लोग शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन जो हमारे यूनिट 1 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है वो है लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि हमारे पास सर्किट्स होते हैं, आईसीज होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेट करके और हम लोग किसी एक चीज़ को किसी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। तो ये जो कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसमें जो आईसीज हैं, सर्किट्स हैं और उन सर्किट्स के अंदर भी जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है हमारा लॉजिक गेट्स। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ए बी सी, ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं को ही हम जोड़ करके हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन अगर ए बी सी ना हो तो क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स ना हो तो हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन या बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें स्टार्ट करनी है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, हमने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है हमारे पास, अगर उसका हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो क्या है, वो लॉजिक गेट्स होंगे। लॉजिक गेट्स होंगे, लॉजिक गेट्स को यूज़ करके हम सर्किट्स बनाएंगे, सर्किट्स बहुत सारे सर्किट्स मिला के हम आईसीज बनाएंगे, बहुत सारी आईसीज मिला करके हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगी। तो वही बात हमने यहाँ पर कही है, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। आगे है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट। यानी कि जो भी हमारा लॉजिक गेट होगा उसके अंदर हमारा जो गेट होगा उसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। इनपुट्स मतलब जो डेटा हम उसको देंगे। और आगे है कि एंड ओनली वन आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ एक होगा। एक या दो या तीन या चार या पाँच इनपुट्स हम कितने भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके थ्रू हम सर्किट, जिनको मिला करके हम कोई सर्किट तैयार करते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। अब ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनको भी हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। क्या कैटेगरीज हैं, कुछ बेसिक गेट्स हैं, कुछ यूनिवर्सल गेट्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। ये सारे के सारे ही लॉजिकल गेट्स हैं, लेकिन हमने इनको अलग अलग कैटेगरी दे दी है कि बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट्स और एक्सक्लूसिव गेट्स। बेसिक गेट्स में कौन कौन से गेट्स आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यानी तीन बेसिक हमारे पास गेट्स हैं। कौन कौन से, एंड, और नॉट, ये तीन हमारे पास बेसिक गेट्स हैं। फिर आते हैं यूनिवर्सल गेट्स पर। यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास नैंड और नॉर, सिर्फ दो गेट्स हैं। बेसिक में तीन थे और यूनिवर्सल में दो हैं, नैंड और नॉर। फिर आता है थर्ड, एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स में भी हमारे पास दो ही गेट्स हैं, कौन से, एक्सऑर और एक्सनॉर। तो ये हमारे गेट्स की कैटेगरीज हो गई। अब अगर हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अगर लॉन्ग में हमसे पूछेगा तो कहेगा कि व्हाट इज लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स, या बोल देगा कि एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ गेट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है तो शॉर्ट में हमसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्लेन बेसिक गेट्स, या सिर्फ पूछ ले कि एक्सप्लेन ऑल बेसिक गेट्स, या हमसे पूछ ले व्हाट इज़ यूनिवर्सल गेट्स, तो सिर्फ हमें यूनिवर्सल गेट्स बताना होगा। हमसे सिर्फ पूछ ले कि सिर्फ एक्सक्लूसिव गेट्स को एक्सप्लेन करो। तो यानी कि इसी क्वेश्चन से अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी कई सारे बन जाएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज़ लॉजिक गेट्स पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेसिक गेट्स दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट्स तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सक्लूसिव गेट्स चौथा क्वेश्चन। ये चार हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए। अब कभी कभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉर गेट पूछ सकता है। तो इस तरह से भी शॉर्ट गेट्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है।
और लॉन्ग क्वेश्चन में एक साथ पूछ लेते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर कि ये बेसिक गेट्स के अंदर जो 3 गेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक गेट के अंदर आता है हमारा एंड गेट। कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं और 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एंड गेट में सॉरी कि 2 ही इनपुट हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने ही चाहिए। और आउटपुट तो हमारा एक होता ही है, तो वो एक ही आउटपुट रहेगा। अब होता क्या है इसके अंदर, हम लोगों को सबको पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है वो हमारे 0 और 1 का ही इस्तेमाल होता है। तो 0 1 हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पीछे की चीज़ों में कि 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। लेकिन यहाँ जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं तो 0 और 1 वहीं रहता है, लेकिन इनका मतलब बदल जाता है। मतलब क्या होता है, 0 का मतलब है कि ऑफ और 1 का मतलब है कि ऑन। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, 0 का मतलब हम ऑफ कंडीशन की बात कर रहे हैं और 1 का मतलब है हम ऑन कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा ऐसा ही चलेगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे तो वहाँ हम लोग 0 का मतलब फॉल्स पढ़ते थे, 1 का मतलब ट्रू पढ़ते थे। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये चेंज हो जाएगा। अब हम ट्रू फॉल्स ना बोल के ऑफ बोलेंगे और ट्रू ना बोल करके ऑन बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, एंड गेट में हमारे पास 2 इनपुट्स हैं x और y। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अगर हमारे पास इनपुट 2 ही हैं, 0 और 1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x में हम 0 दे दें और y में भी 0 दे दें। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है x में 0 दें लेकिन y में 1 दे दें। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है x में 1 दे दें लेकिन y में 0 दे दें। और चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है x में भी 1 दे दें और y में भी 1 दे दें। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ 2 इनपुट में नहीं हो सकती है। तो हम ट्रुथ टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये सारे इनपुट्स देने पर हमें क्या क्या आउटपुट मिलते हैं एंड गेट के अंदर। ठीक, तो देखो क्या है, जब हम 0 0 देंगे तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में 0। जब 0 1 देंगे तो भी 0 मिल रहा है, जब 1 0 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है और जब 1 1 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है जो एंड गेट है उसमें अगर कोई भी इनपुट, अगर एंड गेट के अंदर हमारा कोई भी इनपुट अगर ऑफ होगा यानी कि 0 होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी ऑफ आएगा यानी 0 आएगा। देखो यहाँ पर दोनों ही 0 थे तो 0 आ गया, यहाँ पर एक 0 था तो 0 आ गया, यहाँ पर भी एक 0 था तो 0 आ गया। लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में कोई भी 0 नहीं था, दोनों ही 1 थे। जब दोनों ही 1 थे तभी 1 आएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था कि एंड लॉजिक लगाते थे हम लोग कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा। तो वैसे यहाँ पर है, जब दोनों ही आउटपुट ऑन होंगे तभी ऑन आएगा, अदरवाइज सब में ऑफ आएगा। ठीक, तो एंड गेट हमारा इस तरीके से काम करता है, यानी एक भी इनपुट 0 तो हमें 0 मिलेगा, दोनों इनपुट जब तक 1 नहीं होंगे तब तक हमें 1 नहीं मिलेगा। अब 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं, 3 होंगे तो भी सेम चीज़ फॉलो होगी। जब तीनों 1 होंगे या चारों 1 होंगे तभी 1 आएगा। किसी भी एक इनपुट में अगर 0 होगा तो हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा। अब आते हैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन पर। बूलियन एक्सप्रेशन इसकी क्या होती है, बूलियन एक्सप्रेशन में हम जो भी इनपुट्स होते हैं, 2 3 4 जितने भी इनपुट्स होंगे उनको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर 2 इनपुट्स हैं x और y तो दोनों को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रोडक्ट किया जा रहा है इनका। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, बूलियन लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो x और y का प्रोडक्ट किया जा रहा है, जो आएगा वही हमारा आउटपुट होगा z। ठीक,
अब नेक्स्ट आते हैं और गेट पर। और गेट का सिंबल हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का था, ये थोड़ा कर्व लिया होता है तो ये और हो जाता है हमारा। और में भी सेम है, हमने 2 इनपुट लिए हैं, एक आउटपुट लिया है। 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे और आउटपुट हमेशा इसका एक ही होगा। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या होगा। इसमें भी वही, क्योंकि 2 इनपुट दे रखे हैं और इनपुट्स भी 2 तरह के ही होते हैं हमारे पास, 0 1, तो इसमें भी वही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 0 0 पर 0 आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है और 1 1 पे 1 आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें हम और में कह रहे हैं कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। यहाँ हमने क्या कहा था, अगर एक भी आउटपुट 0 होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं एक भी इनपुट 1 होगा तो 1 आ जाएगा। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, जब दोनों 0 थे, एक भी 1 नहीं मिला हमें तो हमने 0 दे दिया। यहाँ पर हमें एक 1 मिला तो हमने 1 लिख दिया, एक 1 मिला तो 1 लिख दिया, दोनों ही 1 थे तो भी 1 लिख दिया। यानी और वाली कंडीशन जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते थे तो क्या होती थी, और वाली कंडीशन होती थी कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हम आंसर ट्रू दे देते थे, या सारी कंडीशन ट्रू हो रही हो या कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर एक भी इनपुट हमारा 1 हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो हमारा आंसर में भी ऑन आ जाएगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x प्लस वाई होगा, वो हमारा आउटपुट z बन जाएगा। ये हमारे 2 बेसिक गेट्स हो गए। तीसरा बेसिक गेट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसमें एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ बताया कि 2 हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट जो है हमारा, इसमें एक ही इनपुट होगा हमेशा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, और आउटपुट तो एक सारे लॉजिक गेट्स में ही रहेगा। अब नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। अगर कहीं पर एग्जाम में हमसे पूछ ले कि इन्वर्टर गेट क्या होता है या इन्वर्टर क्या होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें नॉट गेट ही बताना है। इन्वर्टर मतलब कि नॉट गेट, इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट कर देना किसी चीज़ को, यानी अगर कोई चीज़ 0 है तो उसको बदल के 1 कर देंगे, अगर कोई चीज़ 1 है तो उसको बदल के 0 कर देंगे, यही हमारा नॉट गेट है। इसकी ट्रुथ टेबल एकदम सिंपल है, जो चीज़ मैंने बताई कि इनपुट हैं, ये क्या पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, या तो हम 0 दे देंगे और या तो हम 1 देंगे, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी को हमने लिख लिया है। अगर 0 देंगे तो ये इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, अगर 1 देंगे तो इन्वर्ट होके 0 हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन में भी वही चीज़ लिखी है, जो आउटपुट z है वो क्या होगा, जो कुछ भी हमने इनपुट दिया होगा x में, उसका इन्वर्ट, उसका बार मतलब कि इन्वर्ट। तो अगर हमने x में 0 दिया हुआ है तो इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, 1 दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, बेसिक गेट्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट्स पर। यूनिवर्सल गेट्स में हमने बताया था कि 2 होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। देखो ये जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये हमारे बेसिक गेट्स को ही यूज करके बनाए गए हैं। देखते हैं, देखो नैंड गेट का सिंबल कुछ एंड की तरह लग रहा है, नाम भी देखो एंड है और एंड के आगे एन लगा हुआ है, और इसका सिंबल भी देखो इसी की तरीके से है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो एक गोला बना हुआ है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। ये गोला क्या है, ये गोला है सॉरी, ये गोला है इन्वर्टर, यानी कि नॉट गेट। यानी नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर हमने क्या बनाया है, नैंड गेट। इसको अगर हम और एक्सप्लेन करके बनाएं इस फिगर को, तो हम ऐसे बना सकते हैं, पहले एक एंड गेट लगाया और एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इन्वर्टर को इस 0 से यहाँ पर हम लोग या इस गोले से दिखाते हैं। इसमें होगा क्या, जो एंड गेट में होता था जो रिजल्ट एंड गेट में आता था, यहाँ पर देखो ये एंड गेट ही लगा हुआ है। अब एंड गेट में जो कुछ भी हम इनपुट देंगे वो आउटपुट कैसा आएगा, इस वाली टेबल के हिसाब से ही आएगा, एंड गेट के हिसाब से। लेकिन जब वो आउटपुट
इस इन्वर्टर से होके गुजरेगा तो वो क्या होगा, वो आउटपुट रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जैसा कि हमारा एंड गेट काम करता था उसी का रिवर्स प्रोसेस काम करेगा कौन, नैंड गेट। देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल कैसी है। इसमें भी देखो 2 ही इनपुट हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आउटपुट रहेगा। यहाँ पर देखो चारों पॉसिबिलिटीज़ को हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन 3 कंडीशन में 0 आता था और इस वाली कंडीशन में 1 आता था। तो ये सारी तीनों कंडीशन जो थी वो इन्वर्टर लग जाने की वजह से ये 0 से 1 बन जाएंगी। तो ये सारी की सारी 1 हो गई और यहाँ पर देखो 1 आया था, ये इन्वर्टर की वजह से 0 हो जाएगा। इसी टेबल से हम इस टेबल को क्रिएट कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से देखें जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में जब भी कोई 0 होता है तो हमारा आउटपुट 1 आ जाता है, और जब तक दोनों 1 नहीं होते हैं तब तक हमारा 0 नहीं आता है। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे इस तरीके से याद कर लो कि इस टेबल में जो कुछ भी आंसर आया है उसी आंसर को रिवर्स कर देंगे तो नैंड का आंसर बन जाएगा। इसका बूलियन फंक्शन कैसा होगा, देखो यहाँ बूलियन फंक्शन था z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई, यहाँ पर भी देखो z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई, लेकिन जो x डॉट वाई है वो क्या है, x डॉट वाई तो एंड गेट है। इसी एंड गेट के रिजल्ट के ऊपर हमने बार लगा दिया, यानी उसको इन्वर्स कर दिया, तो वो हमारा नैंड गेट का आउटपुट बन गया। फिर आते हैं नॉर गेट पर। नॉर गेट में देखो क्या है, ये और ये नॉट मिला करके क्या बना है, नॉर। इसको भी अगर हम लोग एक्सप्लेन करके बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा और गेट और इसी के आगे हम लोग लगा देंगे एंड गेट, तो ये हमारा बन गया। इसी को ही हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर गोला बना करके दिखाते हैं। इसमें भी सेम है, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बना लिया हम लोगों ने। अब नॉर गेट में चारों पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हमने, और सिर्फ क्या करना है, जो और गेट में आंसर आया हुआ था उसी आंसर को रिवर्स कर देना है। देखो 0 आया था, 0 को रिवर्स करके 1 कर दिया, बाकी सब में 1 आया था, 1 को रिवर्स करके 0 कर दिया, तो ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बन गया। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर देखो बूलियन एक्सप्रेशन था x प्लस वाई, और यहाँ पर चेंज होकर के x प्लस वाई का बार बन गया। तो सिंपल है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स क्या हैं, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन और नॉट का कॉम्बिनेशन से हमारे ये दोनों यूनिवर्सल गेट बने हुए हैं। यूनिवर्सल गेट के बारे में एक बात और याद रखो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं बताओ। तो यूनिवर्सल गेट्स जो हमारे हैं ये बने तो बेसिक गेट्स से हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है कि इनको यूज़ करके हम हर एक बेसिक लॉजिक गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एंड गेट है और नॉर गेट है तो हम किसी भी गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे एंड को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, नॉट को भी कर सकते हैं, एक्सॉर को भी कर सकते हैं, एक्सनॉर को भी कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ दो गेट्स हमारे पास होने चाहिए, हम सारे के सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं इन्हीं 2 से, इसीलिए इनका नाम यूनिवर्सल गेट्स रखा गया है। तो क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये हमको पता होना चाहिए। फिर आते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स में। एक्सक्लूसिव गेट्स जो हैं ये एकदम एक्सक्लूसिव टाइप के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ ना प्रोग्रामिंग में पढ़ा था और ना इनका कोई रिलेशन है इस तरीके से कि 2 0 मिलेंगे 1 0 मिलेंगे, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट चलता है। एक्सॉर गेट में देखो क्या है, एक्सॉर गेट का सिंबल और गेट की तरीके से है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन बना देते हैं हम लोग जो रिप्रेजेंट करती है कि ये एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट में देखो क्या होता है, इसमें भी 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमें याद रखना है, याद क्या रखना है, एक्सॉर गेट जो है, एक्सॉर गेट में जब भी हमें सेम इनपुट मिलेंगे, जब भी हमें सेम इनपुट मिलेंगे, देखो यहाँ पर 0 0 मिला और यहाँ पर 1 1 मिला, दोनों इनपुट सेम है। जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 आ जाएगा। और जब भी इनपुट डिफरेंट होंगे, देखो 0 1 डिफरेंट है, 1 0 डिफरेंट है, जब डिफरेंट होगा तो आउटपुट हमारा आ जाएगा 1। ये हमारा होता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट को बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग प्लस के सिंबल के ऊपर एक गोला बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सॉर y, ये हमारा आउटपुट हो गया z। ऐसे ही आते हैं एक्स नॉर गेट में। देखो नॉर गेट बनाया, नॉर गेट के आगे एक ये लाइन एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट कर दी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स नॉर गेट को। एक्स नॉर गेट में देखो क्या होता है, इसमें भी हमें याद रखना पड़ेगा। एक्स नॉर में हमने याद रखा था जब सेम इनपुट होंगे तो 0 आएगा, एक्स नॉर में हमें याद रखना है जब सेम इनपुट होंगे तो 1 आएगा। एक्स ऑर गेट में जब सेम इनपुट होंगे तो 0 आएगा, और एक्स नॉर गेट में जब सेम इनपुट होंगे तो
1 आएगा। देखो सेम इनपुट है, 1 आया, सेम इनपुट है तो 1 आया, जब डिफरेंट इनपुट है तो 0 आ गए। उसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसमें डॉट को एक गोला बना देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सनॉर। इसको पढ़ेंगे एक्स एक्सनॉर वाई, ये हमारा आउटपुट हो गया जेड में। तो ये सारे हमारे गेट कवर हो गए हैं। हमें चाहे बेसिक गेट हो, चाहे यूनिवर्सल गेट हो, चाहे एक्सक्लूसिव गेट हो, हमें सबके सिंबल्स पता होने चाहिए, याद होने चाहिए और इनके ट्रुथ टेबल्स हमको याद होने चाहिए, तभी हम आगे कोई सर्किट डिज़ाइन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।